हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि ये प्रीपोजिशन क्या होता है और प्रीपोजिशन के यूजेस हम कहाँ पे करते हैं। लेकिन हर एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज़ हम धीरे धीरे अलग अलग पर्टिकुलर वीडियोस में सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि आखिर ये प्रीपोजिशन होता क्या है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं इसको लिंकिंग वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, लिंक करते हैं, यानी रिलेशन बताते हैं। किसमें भाई, एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड्स के साथ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैं दो फैमिलीज लेता हूँ। ठीक है, दो फैमिलीज लेता हूँ, ये फैमिली ए, ये फैमिली बी। मान लो ये लड़की की फैमिली है, यानी ग्रूम की फैमिली है। ठीक है, और ये जो फैमिली है वो ब्राइड की फैमिली है, यानी दुल्हन की फैमिली है। ठीक है, तो कोई भी एक लड़के का रिश्ता किसी लड़की के घर जाता हो या किसी लड़की का जो रिश्ता है वो किसी लड़के के घर आता हो, ये हवा में तो नहीं जाता है ना। इसको भी कोई ना कोई लेकर ही जाता है, कोई ना कोई पंडित हो, कोई ना कोई इंसान हो। तो मान लो यहाँ पे इसके बीच में ये पंडित भाई साहब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस लड़की का रिश्ता लेकर इस लड़के के घर पे गए, तो इन्होंने क्या किया, इसके रिलेशन इसके साथ जोड़ दिया। अब ये दोनों की शादी हो गई। तो इन दोनों की शादी करवाने का काम किसने किया, इसने। तो इसको हम क्या कहेंगे, लिंकर। ठीक है, इन्होंने लिंक कर दिया इन दोनों चीज को। तो वैसे ही हमारा ये प्यारा प्यारा प्रीपोजिशन क्या करता है, हमें लिंक करवाता है। यानी ये किसी भी नाउन के पहले आता है और उस नाउन को दूसरे वर्ड्स या दूसरे नाउन के साथ लिंक कर देता है। जब तक प्रीपोजिशन हम नहीं लिखेंगे तब तक वो सेंटेंस हमारा सुटेबल नहीं होता। और हमेशा याद रखना कि प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रीपोजिशन को सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अच्छी जगह पर सही प्रिपरेशन लगाने में कभी कैपेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूँ जो आप पढ़ते आए हो, जिससे आप समझ सकते हो कि आखिर प्रिपोजिशन होता क्या है। बच्चों पता है, मुझे आज भी याद है, अगर आप ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर बुक आप उठा के देखोगे तो उसमें पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन में प्रीपोजिशन का ही जो डेफिनेशन है वो सबसे लंबा था। और बचपन में ना मैं बहुत ज़्यादा डरता था इसको याद करने से, और सबसे ज़्यादा लंबा टाइम मुझे इसी को याद करने में लगा था। दिन रात बैठ जाता था, हमारे टीचर ने याद करने के लिए दे रखा था और मुझसे याद हो नहीं रहा था। तो इसको मैंने याद कैसे करा था, मैं आपको बताता हूँ। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, पहले इतना पढ़ लिया था, डेट कम्स before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in a sentence। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने इसको याद किया। और इसके डेफिनेशन में सारी चीज़ें छिपी हुई हैं कि एक प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और वो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड्स के साथ करा देता है। जैसे कि इस पंडित ने किया, आज इसने दो फैमिली को ज्वाइन किया, कल होकर किसी दो फैमिली को ज्वाइन करेगा। तो ये समझ लो एक प्रकार से प्रीपोजिशन है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? बिल्कुल नहीं। आओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं द कैट इज डैश द टेबल, तो भाई हमको नहीं पता कि ये कैट एंड टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसका रिलेशन पता करने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन डालकर देखेंगे। अगर हमने यहाँ पे ऑन डाल दिया तो अब हमें क्या पता चला कि अगर ये टेबल है तो इस टेबल के ऊपर ये बिल्ली है। देखो रिलेशन बता दिया। टेबल एंड बिल्ली में क्या रिलेशन हुआ कि बिल्ली टेबल के ऊपर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो, अगर यहाँ पे हमने अंडर लगा दिया होता, तो अगर अंडर लगा दें तो अब ये बिल्ली ऊपर से कहाँ पहुँच गई भाई, इस टेबल के नीचे पहुँच गई। अगर हमने यहाँ पे बिसाइड लगा दिया तो अब ये बिल्ली इस टेबल के नीचे से इस टेबल के बगल में चली गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बिहाइंड लगा दें, अगर हमने यहाँ पे बिहाइंड लगा दिया तो अब ये बिल्ली यहाँ से इसके पीछे चली गई। तो भाई प्रीपोजिशन लगाने से ही हमारा उस ऑब्जेक्ट का जो भी दो ऑब्जेक्ट है उसके प्लेस में चेंजिंग हो जा रहा है भाई, मजाक नहीं है।
अगर हमने गलत प्रीपोजिशन लगा दिया तो लोग कहीं के कहीं और चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान लगाना है कि गलत प्रीपोजिशन लगा के आ जाओगे तो कुछ भी मतलब निकल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे बोलना हो कि बिल्ली टेबल के ऊपर है और आप वहां पे इन लगा के आ गए तो बिल्ली टेबल के अंदर घुस गई भाई, जबकि वो जा ही नहीं सकती उसके अंदर। तो इसलिए सही जगह पर कौन से प्रिपरेशन का हम यूज करते हैं, ये चीजें हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इन का यूज कहाँ करते हैं, ऑन का यूज कहाँ करते हैं, अंडर कहाँ लगाते हैं, बीनीथ कहाँ लगाते हैं। सब चीजें हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियोज में कवर करते जाएंगे। तो आओ हम लोग कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से बहुत ही अच्छे अच्छे और फेमस प्रीपोजिशंस हैं, और उसकी मीनिंग भी मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो ये जरा सा समझ लो कि हम प्रीपोजिशन का सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। कभी भी आप कोई भी प्रीपोजिशन लगाओगे तो उसके बाद चाहे तो कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो अब बात ये रही, तो नाउन तो हम समझ गए, जैसे कि अगर मुझे लिखना है राम के साथ तो हम लिखेंगे विद राम। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हमको प्रोनाउन यूज करना है तो प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे भाई? प्रोनाउन के तो बहुत सारे काइंड्स होते हैं, तो उसका कौन सा काइंड लगाएंगे? तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। एंड पर्सनल प्रोनाउन में भी क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे कि अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो हम लिखेंगे विद मी। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया विद आई तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी हम सब्जेक्टिव केस, यानी इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस, चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रीपोजिशन प्लस नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ये हमेशा रॉन्ग होता है, कभी यूज मत करना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि विद आई कभी नहीं होता। ठीक है, तो लगाओगे क्या, करेक्ट फॉर्म क्या होगा? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जब भी आप लगाओगे ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि क्या हो जाएगा? विद हिम। विद ही नहीं लगा सकते, अब विद हिम लगेगा। तो इस चीज़ को हमेशा नोट करना। एंड दूसरी चीज़, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि कभी भी आपका अगर प्रीपोजिशन आप यूज़ कर रहे हो एक सेंटेंस में, उसके बाद अगर आपको वर्ब का कोई भी फॉर्म लगाना है तो वर्ब V4 लगाओगे। क्या लगाओगे? V4 लगाओगे। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे बोलना है टू प्लस ईटिंग, ठीक है, ये कहाँ पे लगेगा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन गोइंग, ठीक है, अबाउट टू, अबाउट नहीं लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा प्रिपरेशन का यूज़ करना चाहता हूँ, कोई भी दूसरा अगर हम लगाएंगे, इन गोइंग टू, हाँ, फॉर ईटिंग। ठीक है, तो कभी भी आप प्रिपरेशन लगा रहे हो, प्रिपरेशन के बाद आपका कोई भी आपका वर्ब का कोई भी फॉर्म लगाना हो तो आप जो पर सो फॉर्म नहीं लगा सकते। प्रिपरेशन के बाद वर्ब लगेगा तो कौन सा लगेगा? V4 लगेगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रिपरेशन के बाद नाउन तो हम इजीली लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम प्रोनाउन लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ ये है कि प्रिपरेशन के बाद हमेशा V4 ही आता है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं जो आपके राइटिंग स्किल को, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस रखता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने टोटल इस पूरे के पूरे चार्ट में 40 प्रीपोजिशन दे रखे हैं। क्या आपको पता है कि इंग्लिश में टोटल 150 डिफरेंट प्रीपोजिशंस होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की या रिटन इंग्लिश की तो कुछ कॉमन ही प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनका हम अक्सर यूज़ करते हैं, और उन्हीं में से कुछ यूज़फुल प्रिपरेशंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको आप कॉपी में लिख लेना। और हर एक प्रिपरेशन का, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन का मतलब भी के ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी के ऊपर होता है, और एबव का मतलब भी के ऊपर होता है। तो भाई इन तीनों में क्या डिफरेंस है? और अगर हम देखें इन कहाँ गया हमारा, इन में का मतलब भी में, इनटू का मतलब भी में, तो इनमें आखिर क्या डिफरेंस है? तो ऐसे बहुत सारे प्रिपोजिशंस हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि उन प्रिपरेशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं या फिर उनके बीच में डिफरेंस क्या है।
तो यही सब बताने के लिए मैं इन फ्यूचर बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो उन सभी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहना और अपने प्यार देते रहना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे ज़रूर कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भूलना मत सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें टाइम से। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम योर साइड एंड थैंक्स अ लॉट। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।